नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का XYZ एग्जाम में। इससे पहले हमने SIR फॉर्म भरने से संबंधित वीडियो बनाई थी। उसमें कमेंट बॉक्स में काफ़ी डाउट्स पूछे गए, काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि सर जिसका नाम 2003 की लिस्ट में गलत है तो उसको क्या करना है। ध्यान देना, यहाँ पे इस टाइप से सवाल पूछे गए थे, काफ़ी कमेंट में क्वेश्चन आए हैं, तो उससे संबंधित हम सारे डाउट यहाँ पे क्लियर कर देंगे और कोई भी डाउट नहीं बचेगा। लास्ट तक वीडियो को कंटिन्यू कर देखेंगे, बहुत आसान तरीके से फॉर्म को आप भर पाएंगे, बहुत ही आसान तरीके से। तो जो डाउट थे सारे डाउट आज हम लेकर के आए, इस एक वीडियो में सारे डाउट का सॉल्यूशन आज हो जाएगा। तो ध्यान देना है कि दिया गया कि जिसका नाम 2003 की लिस्ट में गलत है उनको क्या करना है। तो ध्यान देना है, 2003 की लिस्ट में जो नाम गलत है आपको वही भरना है 2003 के कॉलम के लिए। 2003 के कॉलम किस टाइप का हम कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे कंपलसरी कॉलम कौन सा है, ये ऊपर का कॉलम कंपलसरी है। 2003 के लिए कॉलम कौन से, ये दो कॉलम जो नीचे के दिए गए ये कंपलसरी हैं। तो इसमें जो 2003 की डिटेल भरेंगे वो एज इट इज वैसी ही भरेंगे जैसी 2003 की लिस्ट में डिटेल दी गई है। जैसी 2003 की लिस्ट में डिटेल दी गई है एज इट इज वैसी भरेंगे। नाम गलत हो तो भी आप नाम गलत भर देंगे। इसके बाद में विवाहित महिला, यदि किसी भी महिला की मैरिज हो गई है और वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट या दूसरे स्टेट में चली गई है और किसी अदर स्टेट या डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती थी तो उसके लिए क्या करना है, इससे संबंधित सवाल पूछा गया है। तो बात ध्यान रखनी है कि उसके माता पिता जिस डिस्ट्रिक्ट या जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप 2003 की लिस्ट वहां की डाउनलोड करेंगे और वहां से उनके माता पिता का एपिक नंबर, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या, भाग संख्या और क्रम संख्या निकालेंगे और वो निकालने के बाद उसमें डिटेल में फिल करेंगे। माता पिता की डिटेल में महिला के ससुराल की कोई भी डिटेल मान्य नहीं होगी। ये क्लियर, दूसरा क्वेश्चन समझ में आ गया है ना। अब इसके बाद में 2003 के समय में आप किसी क्षेत्र से किसी अन्य क्षेत्र में रहते थे और वर्तमान में आप किसी दूसरे क्षेत्र में रह रहे हैं तो क्या करना है। तो 2003 में आप किसी क्षेत्र में रहते थे तो वहां की आपको लिस्ट डाउनलोड करनी है, 2003 की, वर्तमान की नहीं डाउनलोड करनी है। आप किसी अन्य क्षेत्र में रह रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2003 में आज जहां रहते थे तो उस समय 2003 की लिस्ट उस क्षेत्र की डाउनलोड करेंगे और वहां की निर्वाचन क्षेत्र संख्या, भाग संख्या और क्रम संख्या और एपिक नंबर का यूज करेंगे। और आपका नाम भी अगर गलत है तो उसी नाम का ही यूज करेंगे 2003 की लिस्ट के अनुसार। इसके बाद में जिसका नाम 2003 और 2025 दोनों की लिस्ट में है उनका फॉर्म नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे। इससे संबंधित भी क्वेश्चन आया तो आप ये BLO से कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि जिनका नाम 2003 की लिस्ट में हो या केवल 2025 की लिस्ट में हो या दोनों लिस्ट में, उनको फॉर्म जरूर प्रोवाइड कराया गया है। और अगर किसी का प्राप्त नहीं हुआ है फॉर्म तो वो किसी अन्य पर्सन ने रिसीव कर लिया होगा। BLO के पास में जाएंगे, जिसने रिसीव किया है उसका वहां पर साइन जरूर होगा, रजिस्टर पे साइन मिलेगा कि आपका फॉर्म किसने रिसीव किया है। इसके बाद में अगर माँ बाप की डेथ हो गई है और उनका नाम 2003 की लिस्ट में है तो क्या करना है। तो माँ बाप की डेथ हो गई है या प्रेजेंट टाइम में अगर है तो भी आप 2003 की लिस्ट का यूज करेंगे, उनकी टोटल डिटेल का। वो उनकी डेथ हो गई है तो भी आप यूज करेंगे उसी डिटेल का, और अगर इस समय है तो भी आप यूज करेंगे डिटेल का 2003 की लिस्ट का। फिर इसके बाद में जिनके परिवार के कोई भी किसी भी सदस्य की डिटेल 2003 में नहीं मिल रही है उनका क्या करना है। तो इससे संबंधित जिनकी भी समस्याएं आ रही हैं उनसे रिलेटेड 9 तारीख के बाद, दिसंबर की 9 तारीख के बाद सारी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। तो ये क्लियर समझ में आपके आया होगा। अब इसके बाद में चलते हैं स्टेप बाय स्टेप, जो जिससे संबंधित समस्याएं आई हैं उसी से संबंधित हम फॉर्म भरने का तरीका बहुत आसान तरीके से बताएंगे और बहुत आसान तरीके से फॉर्म आप भर पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे पहला कॉलम जो वर्तमान की सारी डिटेल भरी जाएगी, और वो कैसे भरी जाएगी यहाँ पे समझना है। वर्तमान में आप अपना आधार कार्ड उठा लीजिए। वर्तमान में जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पे फिल कर दीजिए। सिंपल सा फॉर्म है, आप भर सकते हैं आराम से देख के। डेट ऑफ बर्थ भर दीजिए, जो भी आपकी आधार संख्या है वो आप यहाँ पे डाल देंगे, नंबर डाल देंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर आप वो डालिए जो आधार से लिंक हो। इससे आपको बेनिफिट ये होएगा कि जितना भी जो है आगे प्रोसेस होएगा उसमें बहुत सहूलियत मिलने वाली आपको है। इसलिए मोबाइल नंबर आप यहाँ पे अपना जो है आधार से लिंक वाला डालें, ज़्यादा बेटर माना जाए, वरना ना हो कोई दिक्कत नहीं है, आप वो कोई भी डाल सकते हैं। आधार में ही देखेंगे पिता का नाम क्या है, बिल्कुल करेक्ट वाला, करेक्शन जिसका बढ़िया हो वही डालना है। यहाँ पे फादर नेम, कोई दिक्कत नहीं है, आप डाल देंगे। अगर एपिक नंबर है आपके पास, मान लो 2025 का अगर एपिक हो तो ज़्यादा बेटर है, और 2003 का अगर है तो वो भी डाल सकते हैं, मगर 2025 का ज़्यादा अच्छा है। तो 2025 का पहले देखेंगे, बाई चांस नहीं है तो आप 2003 का यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद अगर माता का नाम देखेंगे, मदर का नेम यहाँ पे वो भी
उनके आधार से देखेंगे जो करेक्ट होके आया है, जो करेक्शन हो चुका है, साफ सुथरा लिखा हो। उसके बाद उनका एपिक नंबर देखेंगे, अगर मिल जाए तो डाल देंगे, और वो भी डालने का तरीका ये है कि 2025 का देखेंगे, ना अगर हो उनके पास तो 2003 का देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और ना भी हो अगर एपिक नंबर तब भी कोई दिक्कत नहीं है, कॉलम को छोड़ देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद देखिए, अगर ये फॉर्म जिसका अगर लेडीज़ का है और वो शादीशुदा है तो वो अपने हस्बैंड का नाम यहाँ पे डालेंगी। हस्बैंड का नाम डालने के बाद उनका अगर एपिक नंबर मौजूद है तो यहाँ पे डाल सकते हैं, वो चाहे 2025 का हो और चाहे वो 2003 का हो, कोई दिक्कत नहीं है। इतना हो गया। इसके बाद मान लो ये किसी पुरुष यानी कि जेंट्स का अगर फॉर्म है तो वो अपनी वाइफ का डालेंगे, और अगर उनका जो है एपिक नंबर मिल जाता है तो वो एपिक नंबर अपना डाल देंगे। आगे देखिए सर बताएंगे आपको पूरी डिटेल। इसके बाद में समझना है, यानी फर्स्ट कॉलम था जो 2025 से रिलेटेड आपको वर्तमान डिटेल भरनी थी, ठीक है। ये फॉर्म उन्हीं को प्रोवाइड कराया गया जिनका 2003 की लिस्ट में नाम है या 2025 की लिस्ट में नाम है। ऐसे किसी भी पर्सन को ये फॉर्म प्रोवाइड नहीं कराया गया है जिनका किसी भी लिस्ट में नाम नहीं है, तो उनका वोटर आईडी कार्ड भी नहीं होगा। तो बात समझ में आ रही है। अगर वोटर आईडी कार्ड बनाना है तो अभी कुछ समय बाद 6 नंबर फॉर्म भरा जाएगा, तो उससे संबंधित आप अपना फॉर्म भरेंगे और वोटर आईडी कार्ड आपका बन जाएगा। तो अब इसके बाद में सेकेंड कॉलम देखते हैं, नीचे के जो 2 कॉलम दिए गए, तो ये कंपलसरी था फॉर्म भरना सभी को, ये सभी के लिए कंपलसरी था। अब नीचे के 2 में से 1 कॉलम भरना है। अब वो कौन सा किसको भरना है यहाँ पे समझना है। जिनका नाम 2003 की लिस्ट में है उनको कॉलम इस साइड का भरना है, लेफ्ट साइड का कॉलम फिल करना है, ठीक है। जिनका नाम 2003 की लिस्ट में है उनको ये कॉलम फिल करना है, और जिनका नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है उनको कॉलम ये फिल करना है, इसको छोड़ देना है। बात क्लियर समझ में आ रही है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है, ध्यान देना है, जो क्वेश्चन आए थे उससे संबंधित सारा सॉल्यूशन हम यहाँ पे देंगे। अगर विवाहित महिला अपना फॉर्म भर रही है और वो दूसरे स्टेट में चली गई या दूसरे डिस्ट्रिक्ट में चली गई है, तो विवाहित महिला अपना नाम डालेगी, विवाहित महिला अपना नाम डालेगी और अपना वर्तमान का एपिक नंबर, वर्तमान का यहाँ पर एपिक 2013 की डिटेल का है ये, तो ये 2003 की डिटेल का है, 2003 का एपिक नंबर डालेगी यहाँ पे 2003 का, ये स्पेशली कॉलम 2003 के लिए है। तो अगर विवाहित महिला अपना फॉर्म भर रही तो 2003 की डिटेल यहाँ पे फिल करेगी, इसमें 2025 की कोई डिटेल फिल नहीं करनी है, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अपना एपिक नंबर 2003 का डालेंगी, संबंधी में अपने पिता का नाम डालेंगी, पिता या दादा, ध्यान रखना है, पिता या दादा या नाना। क्यों हम बोल रहे हैं इतने नाम, क्योंकि बीएलओ की एप्लीकेशन में सिर्फ 4 रिलेशन आ रहे हैं। वो 4 रिलेशन कौन कौन से हैं? फादर, मदर, ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर। ग्रैंडफादर में आप नाना को भी बोल सकते हैं और दादा को भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपके दादा का एपिक नंबर नहीं मिलता है या अगर आपका नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है, उससे संबंधित अभी हम बताएंगे। तो यहाँ पे पिता का नाम डालेंगे, संबंध में लिख देंगे पिता, संबंध में लिख देंगे पिता। अब इसके बाद में 2003 में आप कहां से बिलोंग करते थे, यहां पे ये मायने रखता है कि 2003 में आप कहां से बिलोंग करते थे, वहां की लिस्ट की डिटेल आप भर रहे हैं, ठीक है। तो 2003 की लिस्ट डाउनलोड करेंगे, जिस क्षेत्र से आप बिलोंग करते थे। अगर महिला भर रही है और महिला की शादी बाद में हुई है तो 2003 में वो जहां रहती थी अपने मायके में, वहां की डिटेल भरेंगी, ठीक है। 2003 की लिस्ट डाउनलोड करके तो वहां पे डिस्ट्रिक्ट डालेंगी और इसके बाद में राज्य का नाम यानी स्टेट का नाम डालेंगे, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम डालेंगे और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या लिस्ट में दी गई होगी। भाग संख्या दी होती है फॉर्म के राइट साइड में, और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या जो लिस्ट आप डाउनलोड करते हैं उसके लेफ्ट साइड में ऊपर दी गई होती है। और क्रम संख्या ये होती है कि आपका नाम लिस्ट में कितने नंबर पर है, उसको बोलते हैं क्रम संख्या। यहाँ पे पूरा प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो गया प्रॉब्लम का महिला से संबंधित। अब आ जाते हैं अन्य पर्सन। यदि कोई एक व्यक्ति है, कोई एक पर्सन है, तो उसका नाम 2003 की लिस्ट में भी है और 2025 की लिस्ट में भी है, तो वो व्यक्ति भी अपनी 2003 की लिस्ट के अनुसार पूरा फॉर्म भरेगा। 2003 की लिस्ट के अनुसार व्यक्ति अपना नाम डालेगा यहाँ पर, और इसके बाद में अपना एपिक नंबर 2003 के अनुसार भरेगा, 2003 के अनुसार। समझ में आ रहा है। फिर इसके बाद में संबंधी में पिता का नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है, ठीक है, वो उससे संबंधित इधर हम बताएंगे। तो पिता का नाम डालेंगे, संबंध में
पिता लिख देंगे, यहाँ पे पिता का नाम रहेगा, संबंध में पिता लिख देंगे। फिर इसके बाद में कहाँ से बिलोंग करते थे आप, आपके पिता के बारे में नहीं है, यहाँ पे आप कहाँ से बिलोंग करते थे, आपके पिता कहाँ रह रहे उससे मतलब नहीं है, क्योंकि आप अपने बारे में भर रहे हैं, क्योंकि आपका नाम 2003 की लिस्ट में है। तो आप कहाँ से बिलोंग करते थे, वो डिस्ट्रिक्ट का नाम, स्टेट का नाम, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या 2003 की लिस्ट डाउनलोड करेंगे, उस क्षेत्र में जहाँ पहले रहते थे, भाग संख्या, क्रम संख्या, ये सभी भर देंगे। ये क्लियर समझ में आ गया। अब इसके बाद में जिनका नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है, तो ये डाउट पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बहुत आसान तरीके से फॉर्म भर सकते हैं। अब इसके बाद में यहाँ पे आ जाते हैं जिनका नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है। यहाँ पे हो गया 2003 की लिस्ट में है, अब इसमें जिनका नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है उनको ये कॉलम भरना है और इस कॉलम को छोड़ देना है, यानी 2 कॉलम कंपलसरी हैं और वहाँ पे रूल्स लागू हो जाता है कि किसके अनुसार, अगर 2003 में नाम आपका है तो इस कॉलम को भरेंगे और अगर 2003 में नाम आपका नहीं है तो इस कॉलम को। अब इस कॉलम को भरने की कंडीशन क्या आ जाती है, अब ध्यान देना है। हमारे पास कई क्वेश्चन आए थे कि 2003 की लिस्ट में पापा का नाम नहीं है, पिता का नाम नहीं है, तो ये पिता का नाम नहीं है तो दादा का नाम अगर होगा तो वो भर देंगे, दादा का नाम नहीं है अगर नाना का नाम है तो वो भर देंगे। लेकिन भरेंगे क्या, 2003 की लिस्ट के अनुसार। 2003 में आपके दादा या आपके पिता या आपके नाना कहाँ रहते थे वहाँ की लिस्ट डाउनलोड करेंगे। अदर स्टेट में है तो अदर स्टेट की लिस्ट डाउनलोड करेंगे और लिस्ट डाउनलोड करने के लिए हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। लेकिन उससे पहले आपको करना क्या है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। ब्लैक कलर का दिख रहा होगा स्पॉट टाइप का, उस पर आप क्लिक कर देंगे तो वो व्हाइट कलर में चेंज हो जाएगा। थोड़ा सा ब्लैक कलर स्पॉट अच्छा भी नहीं लग रहा है। ठीक है, इसके बाद में आप देखेंगे 2003 का ही एपिक नंबर डालेंगे, 2003 का एपिक नंबर डालेंगे। संबंधी में क्या डालेंगे, संबंधी में अगर आपने अपने यहाँ पे पापा का नाम डाला है, बात यहाँ पे पॉइंट समझनी है, अगर आपने अपने यहाँ पे पापा का नाम डाला है वो आपके पिताजी हैं, लेकिन अब आप यहाँ पे जो नाम डालेंगे संबंधी में वो आप अपने दादा का नाम डालेंगे। वो आपके कौन है, दादा, और दादा का नाम डालेंगे और दादा आपके पिताजी के कौन है, पापा है, तो संबंधी में क्या लिखेंगे, पिता। आपके पिताजी के कौन है, दादा, पिता है, तो संबंध में क्या लिखेंगे, पिता। फिर इसके बाद में आपके जहां ये आपने ऊपर जो नाम लिखा है ना, अपने पिता का नाम या दादा का नाम या नाना का नाम, ये 2003 में कहां से बिलोंग करते थे, प्रेजेंट टाइम में कहां रह रहे मायने नहीं रखता। 2003 में कहां रहते थे तो वो डिस्ट्रिक्ट का नाम, 2003 में कहाँ रहते थे वो डिस्ट्रिक्ट का नाम, वो स्टेट का नाम, वहाँ की विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, वहाँ की विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या 2003 में क्या थी, वर्तमान में चेंज है, 2003 में अलग थी, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, वर्तमान की लिस्ट देख करके वहाँ की विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या मत डाल देना आप। और इसके बाद में भाग संख्या फॉर्म लिस्ट में राइट साइड में ऊपर दी होगी, और क्रम संख्या यानी जो आप यहाँ पे भर रहे हैं अपने संबंध में अपने पिता या दादा या नाना का नाम, तो उनका नाम लिस्ट में कितने नंबर पर है वो आप डिटेल भरेंगे। तो बात क्लियर समझ में आ गई है। ठीक है, अब बहुत आसान तरीके से फॉर्म भर सकते हैं आप। बहुत अच्छा सर ने समझाया है, जल्दी जल्दी में थोड़ा सा हम एक और क्लियर। बाई चांस आपके पापा का नाम नहीं है, मम्मी का नाम है, दादी का नाम है, नानी का नाम है, आप फिल कर सकते हैं, उनकी यहाँ पे डिटेल डाल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही है। पिछली वीडियो में सर ने बताया था ये चीज़, हाँ, मगर ये फिर दोबारा आप यहाँ पे दादी की भी डिटेल भर सकते हैं, नानी की भी डिटेल भर सकते हैं और अपनी माता की भी डिटेल भर सकते हैं। माता की डिटेल भरेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप माता के पिता का नाम डालेंगे, माता के पिता का नाम यानी अपने नाना का नाम आप भरेंगे, और संबंध में माता के स्थान नीचे संबंध में क्या लिखेंगे, माता के कौन है, वो पिता हैं। तो ये बात क्लियर समझ में आ गई। अब कोई भी पॉइंट यहाँ पे मिस नहीं हुआ होगा तो आप हमारी वीडियो को शेयर करें ताकि सभी के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, और ये बहुत पुण्य का काम है। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें कि आपका कोई डाउट अब रहा हो तो कमेंट करके बताएंगे, तो उसमें भी हम डाउट क्लियर कर देंगे। लेकिन कमेंट में ये बताना है कि कितना अच्छे से समझ में आया है।